सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम। कंसाइनमेंट अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 11। आज हम देखेंगे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें अब तक के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थोड़ा उससे अलग है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से देखना है। तक हमने जो देखे वो नॉर्मल एक मेथड के जो क्वेश्चन थे वो सब देखे। इसमें दो टाइप के मेथड हमने देखी, गुड्स सेंड एट कॉस्ट प्राइस एंड गुड्स सेंड एंड इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस से जब हम कंसाइनमेंट में गुड्स सेंड करते हैं तो उसमें प्रॉफिट का किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, स्टॉक के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है वो आज का हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पहले हम ध्यान से समझ लेते हैं। वामन जी ऑफ व्यारा कंसाइंड गुड्स एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹37,500 टू सुमन लाल ऑफ चिखली। यानी कि यहाँ पे वामन लाल जो है, वामन जी जो है वो है कंसाइनर। उन्होंने इनवॉइस प्राइस पे गुड सेंड किया है और उसकी प्राइस जो है वो 37,500 टू सुमन लाल ऑफ चिखली, यानी कि ये है कंसाइनी। अब इनवॉइस प्राइस कैसे फिक्स्ड किया है उसके बारे में डिटेल दिया है। इनवॉइस प्राइस इज फिक्स्ड बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे इनवॉइस प्राइस डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, ये सारी कॉमन चीज़ें अभी हो गई हमारे लिए, क्योंकि हमने ये सब क्वेश्चन में देखा हुआ है, आगे प्रैक्टिकल किया हुआ है। वामन जी पेड 2500 एंड 2000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस रिस्पेक्टिवली। अब वामन जी यानी कि कंसाइनर ने ये दोनों खर्चे का पेमेंट किया है। वामन जी ड्रू अ सुमन लाल ऑन सुमन लाल 3 months बिल, 3 months, ये ध्यान में रखना है, 3 months बिल 15,000 रुपीज विच वॉज डिस्काउंटेड बाय वामन जी 8% आफ्टर 1 month। 1 month के बाद उन्होंने ये डिस्काउंट किया है। ठीक है, ये भी हमने आगे के क्वेश्चन में किया हुआ है। अब आगे 8% जनरल कमीशन एंड 5% डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन को आसामी आड़त भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है, गुजराती या हिंदी में उसको आसामी आड़त बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उसको डेल क्रेडिट कमीशन, जो किस पे होता है, ओनली ऑन क्रेडिट सेल पे। और इसके लिए क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, तो अगर हम कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो अगर कंसाइनी ने कोई क्रेडिट सेल किया है तो उसके कलेक्शन की जिम्मेदारी जो होती है वो कंसाइनी की होती है। उसमें अगर बैड डेप्स होती है तो वो कंसाइनर बेयर करेगा नहीं। सो इसमें हमें इस केस में जो भी बैड डेप्स होता है तो उसकी हमें एंट्री करनी नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंट में वो होगा नहीं, मतलब डेबिट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब सुमनलाल को ऑन सेल बना। सुमनलाल सोल्ड हाफ वन अप बाई 2, यानी कि हाफ गुड्स टू जोली एट 22,000। वो पेड 20,000 इन कैश आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे देखो उन्होंने जोली को 22,000 का गुड्स सेल किया है, हाफ ऑफ गुड्स, जितना हमने सेंड किया था उसका हाफ, बराबर। और उसने 20,000 ही पेड किया, मतलब 2,000 का हो गया बेड डेप्स। तो हम इसकी कोई इफेक्ट यहाँ पे एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि हम डेल क्रेडिटर कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 1/4 गुड्स वेर सोल्ड टू कावस जी एज पर वामन जी रिकमेंडेशन। ये भी हमने आगे चेक किया हुआ है, रिकमेंडेशन से अगर सेल किया है और उसका अगर जो बेड डेप्स होता है तो वो कंसाइनर बेयर करता है, तो उसकी हमें एंट्री करनी है, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड लिखना है। कितना सेल किया उसने, 15,000 का, और 5,000 नॉट पेड बाय कावस। 15,000 का सेल किया उसको और 5,000 का हो गया बेड डेप्स। 1/6 गुड्स वेर सोल्ड फॉर कैश एट ₹8,000। यहाँ पे 1/6 जो गुड्स है वो सेल कर दिया है 8,000।
ये जो डिटेल हमें यहाँ प्रोवाइड की है वो थोड़ी यहाँ पे अभी तक के जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ी नई है। इसमें क्या नया है, तो ये नया है हाफ गुड्स, 1/4 गुड्स एंड 1/6 गुड, 3 टाइप का हमने सेल किया। और यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको यूनिट नहीं प्रोवाइड किए गए, टोटल अमाउंट प्रोवाइड की। तो उससे हमें पहले देखना है कि कितना स्टॉक बचता है, हाफ, फोर्थ और सिक्स। इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, वो अभी तक हमने कोई क्वेश्चन में इस टाइप का देखा नहीं था। सो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे ए पॉइंट के लिए कवर कर रहे हैं। सुमनलाल पेड 975 फॉर सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस उसने पे किया है यहाँ पे। तो सेलिंग एक्सपेंस तो हमारा जो है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, तो वो हम यहाँ पे लेंगे नहीं, मतलब कि स्टॉक और लॉस की कैलकुलेशन के लिए ये हम ऐड नहीं करेंगे। प्रपोर्शन एक्सपेंस जो हम ऐड करते हैं कंसाइनर और कंसाइनी का उसमें, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस। जोली एंड कावजी बीइंग बैंकरप्ट्स ईच पेड 70% अमाउंट। देखो ये चीज नहीं है अभी यहाँ पे, पहले ऊपर तो दिया था और यहाँ पे भी ये दिया है, तो बेड डेप्स की कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। जो जोली है उसकी तो बेड डेप्स हमें कैलकुलेट करनी ही नहीं है, क्योंकि उसकी इफेक्ट हमें करनी ही नहीं है। अब कावस जी का जो है उसने 70% अमाउंट दिया है, बाकी का नहीं दिया है, तो उसका हमें ध्यान में रखना है क्या करना है वो। सुमनलाल रेमिटेड द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट, सुमनलाल ने बाकी की अमाउंट जो है वो बैंक ड्राफ्ट थ्रू पे कर दी। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वामन जी एंड वामन जीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुमनलाल। सुमनलाल यानी कंसाइनी, कंसाइनी के बुक्स में हमें कंसाइनर का अकाउंट तैयार करना है। 2 अकाउंट यहाँ पे हमें प्रिपेयर करने की इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए अब हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट ही तैयार करेंगे, बाकी के तो आप मास्टर हो चुके हो, आप खुद कर सकते हो। कंसाइनी का अकाउंट भी आप बना सकते हो, कंसाइनर का अकाउंट भी कंसाइनी के बुक्स में आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, तो थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो प्रॉफिट का पार्ट था वो, ठीक है। चलो कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ यहाँ पे मैं 100, क्यों, क्योंकि देखो परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस पे दिए थे और जो प्राइस हमें दी है वो इनवॉइस प्राइस है, तो ये हमें कैलकुलेशन इस तरीके से करनी पड़ेगी। उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, 125 हो गई इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस 125 और 100 रुपीज़, तो 37,500 पे कितना होगा, सॉरी 37,500 की कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, 30,000, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो 7,500 प्रॉफिट हो जाएगा, ओके, प्रॉफिट हो जाएगा 7,500। चलो अभी तक एंट्री करने के लिए ये हमारे लिए काफ़ी है, तो हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले एंट्री होगी हमारी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डेबिट साइड होगा ये 37,500। इसमें जो प्रॉफिट था वो लिख लेंगे क्रेडिट साइड, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 7,500। चलिए दोनों चीज़ें हो गई। अब कौन सी एंट्री आती है, जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पेड किए, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश 4,500 उसने किया था। अब बिल्स रिसीवेबल जो उसका डिस्काउंट है, तो उसका डिस्काउंट की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे और डिस्काउंट आएगा 200। कैसे 200 आया, चलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, क्योंकि बिल्स कितने की थी, तो देखो यहाँ पे बिल थी, बिल्स रिसीवेबल जो था वो कितने अमाउंट का था, कहाँ पे गई इन्फॉर्मेशन, यस 15,000 की अमाउंट का बिल्स रिसीवेबल था और 8% उसका डिस्काउंट था। 2 मंथ का हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार आ चुका है हर एक क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। 15,000 इंटू 8% इंटू 2 मंथ, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, 200 डिस्काउंट आ जाएगा। अब सेल्स की बात करते हैं, सेल्स कितने का हुआ, तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू ऐड लिखनी है, सेल्स वैल्यू, यहाँ पे लिखनी है सेल्स वैल्यू। तो हम सेल्स वैल्यू तो हमें यहाँ पे दी हुई है, देखो जो 1/4 1/6 वो पार्ट था ना, वो हमें स्टॉक के लिए दिया था। देखो यहाँ पे सेल्स वैल्यू दी है, जोली को सेल्स किया है 22,000 का, ये क्रेडिट सेल हुआ, बराबर। फिर कावस जी को सेल्स किया है 15,000 का, तो सेल्स वैल्यू ही लेनी है, बराबर। कितना पे किया नहीं किया वो बाद में देखते हैं, अभी सेल्स के लिए सेल्स वैल्यू। और 8,000 का हमने किया सेल्स कैश में। तो 3 टाइप का सेल्स है, एक रिकमेंडेशन से, एक डेबिट सॉरी एक क्रेडिट सेल है और एक कैश है। तो कैश सेल यहाँ पे लिख लिया मैंने 8,000। अब दूसरा आता है क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स था 22,000 और ऑन रिकमेंडेशन था 15,000, टोटल सेल्स हो गया 45,000। अब सेल्स आ गया तो उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और कंसाइनमेंट में डेबिट, तो यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट आ गया कमीशन, कितना कमीशन आएगा, तो टोटल जो था उस पर
यानी कि 45,000 का कमीशन जो था रेट उस पर कैलकुलेट करेंगे तो 3600 रेट कितना था कमीशन का, प्रोवाइड किया हुआ है रेट यहाँ पे कमीशन का। यस, जनरल कमीशन 8% है और 5% जो है वो डेल क्रेडिट कमीशन है। ओके, चलिए तो ये 3600 हो गया, 8% 45,000 का और 5% यानी कि ओनली 22,000 का। ध्यान रखना है रिकमेंडेशन जो सेल होता है उस पर कोई कमीशन मिलता नहीं है। हाँ, जनरल कमीशन मिलता है, डेली क्रेडिशन जो है वो ओनली ऑन क्रेडिट सेल पे मिलता है। तो 4700 आ गया ये। अब कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए थे वो लिख लेते हैं, बराबर 975 जो उसने सेल्स एक्सपेंस किए थे वो। अब बेड डेप्स की बात करते हैं। चलिए तो बेड डेप्स क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं बेड डेप्स कौन सी आएगी पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जोली वाला जो केस है वो तो क्रेडिट सेल है और डेल क्रेडिटर कमीशन है, तो उसके बेड डेप्स की हमें एंट्री करनी नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन की भी मुझे जरूरत नहीं है। अब जो कावस जी को सेल किया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ वामन जी यानी कि कंसेंडर के रिकमेंडेशन से, उसका पेमेंट अगर नहीं आता है तो हमें पेमेंट वो कितना नहीं आता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको सेल्स कितने का किया था, 15,000 का। अब उसने क्या बोला है, 5,000 वॉज नॉट पेड बाय कावस जी, तो 15,000 पे कैलकुलेट करेंगे या 5,000 पे कैलकुलेट, 15,000 पे कैलकुलेशन करेंगे या फिर 5,000 पे कैलकुलेशन करेंगे। तो 15,000 का सेल्स किया है और 5,000 उसने पेड नहीं किया, ऐसी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इसका मतलब ये हो कि 10,000 का पेमेंट हो चुका है। तो बेड डेप्ट जो होता है वो इस पे होता है ना, जो पेमेंट नहीं मिला है उस पे। तो 5,000 का 70% पेमेंट मिल गया है, 30% पेमेंट नहीं मिला है, 30% पेमेंट नहीं मिला है, बराबर है। तो ये 13% जितनी हो जाएगी बेड डेप्स। जस्ट मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं। बेड डेप्स आ गई यहाँ पे 1500, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है। 15,000 का सेल्स किया था और इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी कि वो डेटर्स के पास से 5,000 अभी कलेक्ट करने का बाकी। तो जो डेटर से कलेक्शन मिलना बाकी है, अगर उसमें से कोई पेमेंट नहीं मिलता तो उसको हम बोलते हैं बेड डेप्स। तो 5,000 बाकी था, तो 5,000 पे ही जो परसेंटेज थे वो कैलकुलेट हम करेंगे, नॉट 15,000 यानी कि नॉट टोटल सेल। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, अब तक के क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं दिया था, ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझे नहीं दी होती कि 5,000 उसने पेड नहीं किया, तो मैं किस पे कैलकुलेट करता, 15,000, क्योंकि 15,000 का सेल्स किया है हमने, पूरे का पूरा अमाउंट बाकी है, तो उसी पे हम बेड डेप्स कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि 15,000 का सेल्स किया था बट उससे कलेक्शन बाकी कितना है, ओनली 5,000। इसका मतलब ये होता है कि 10,000 पेमेंट हमें मिल चुका है। तो 5,000 पे 30% अमाउंट नहीं मिलती है, 70% कलेक्ट हुआ है, तो 30% हो गई हमारी बेड डेप्स। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1500। जोली वाला केस के अंदर जो बेड डेप्स है वो तो कंसाइनी बेयर करेगा, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी नहीं है। चलिए अब सब एंट्री आ गई, अब देखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, 37,500 का हमने स्टॉक माल सेंड किया था, 37,500 का। अब इसमें से कौन सा सेल्स किया है, तो सबसे पहले करते हम क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल किया था 1/2, बराबर। तो इसका हम 1/2 कर लेते हैं 37,500 का, तो 18,750। वो सेल्स किया था हमने 22,000 में, ठीक है, ओके। अब दूसरा, यस, उसका पेमेंट हमें 20,000 मिल गया था ना, और 2,000 बाकी था। मान लेते क्रेडिट, मतलब पूरा था तो कैश क्रेडिट सेल ही, पर 20,000 कैश मिल गया था, 2,000 बाकी था, वैसे ही वो कैलकुलेशन की हमने यहाँ पे। अब 1/4, हाँ अगर ये भी देखो, अगर इस पे भी आपको बेड डेप्स की कैलकुलेशन करनी होती तो इस पे करनी होती, बराबर। ये जोली को सेल किया था बट वो हमें नहीं करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे बेड डेप्स नहीं किया। अगर करनी होती तो हम इस पे करते, ठीक है। रिकमेंडेशन से कितना सेल हुआ था, 1/4, 1/4 यानी कि 9,375 का सेल हुआ था, और वो हमने सेल्स कितने में किया था, 15,000 में सेल्स किया था। अब उसमें भी 10,000 कैश मिल गया था,
5000 क्रेडिट था, यानी कि 5000 अमाउंट बाकी थी, तो इसका 30% हो गया था हमारा बेड डेप्ट, जो हमने पहले एंट्री कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है केस के सेल किया था 1/6, जो होता है 6250। ये जो पार्ट है हम इसके कर रहे हैं, मतलब आप इस तरीके के कैलकुलेशन करेंगे 37,500 इंटू 1/6, तो ये अमाउंट मिलेगा। आप इसका 1/4 यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन का 1/4 से करेंगे तो ये अमाउंट मिलेगा। ये हम कितना सेल हुआ उसकी बात कर रहे हैं। सेल्स वैल्यू जो होती है उसमें प्रॉफिट का पार्ट रहता है, तो हम सीधा इसमें से सेल्स वैल्यू माइनस करेंगे तो स्टॉक नहीं मिलेगा। कितने का गुड्स जो है वो कितने में सेल किया, जो कितने में सेल्स किया वो हमें दिया था, तो हम ये अभी फाइंड कर रहे हैं कि भाई हाफ गुड्स यानी कितना, तो इतना हुआ 18,750, 1/4 इतना हुआ और 1/6 इतना हुआ। बाकी जो बचा वो हमारा हो गया स्टॉक। ये हमने सेल किया था 8,000 में, बराबर। तो बाकी कितना बचा, बाकी जो भी बचा वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो अब 37,500 में से हम माइनस कर देंगे 18,750, माइनस कर देंगे 9,375 और माइनस कर देंगे 6,250, तब हमें ये अमाउंट मिलेगी 3,125। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए तो स्टॉक की एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं हम पहले। स्टॉक की एंट्री हो गई बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,500। ओके, 3,125 आता है, 25 आता है, तो गलत लिख दिया क्या यहाँ पे? ओके, जस्ट मिनट चेक कर लेते पहले। ओके, ये 3,125 जो हमारा स्टॉक आ गया वो इनवॉइस प्राइस का स्टॉक है। अभी उसमें हम एडजस्ट करेंगे एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस जो है हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कंसाइनर का एक्सपेंस जो है वो खाली ऐड करना था, तब जाके हमें फाइनल स्टॉक की वैल्यू मिलेगी। इनवॉइस प्राइस 3,125 मिल गया। अब एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के एक्सपेंसेस जो थे वो थे कितने, 4,500 थे, 37,500 पे, और यहाँ पे 3,125 बाकी बचा है, तो उसके ऊपर आएगा 375, ये ऐड कर दिया तो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 3,500। अब स्टॉक कितना है, स्टॉक के अंदर प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे परसेंटेज तो हमें दिए नहीं थे, बट डायरेक्ट हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि 37,500 की इनवॉइस प्राइस थी, उसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो था 7,500। तो अभी जो स्टॉक बचा है 3,125, उसमें कितना प्रॉफिट रहेगा, तो 625। ओके, चलिए अब एंट्री हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक 3,500। अब क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट था वो हम डेबिट साइड लिख लेंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट 625। अब जो बाकी बचा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो सारी एंट्री यहाँ पे आ गई, यहाँ पे 6,000 है। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने इस तरीके से किया जहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से बेड डेप्स की कैलकुलेशन जो थी वो खास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बराबर है, जो हमने यहाँ पे सीखा है इस क्वेश्चन के। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक और अभी क्वेश्चन बाकी है हमारा, फिर अब ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आपको इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे टॉपिक यहाँ पे मैंने कवर किए। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए, मैंने आपको एक सजेशन ये दिया था कि आप लेटेस्ट एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक्स के अंदर जो लास्ट में दिए होते हैं वो सब क्वेश्चन एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करो, और उसमें से कोई टॉपिक अगर मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए उसमें नहीं है या फिर कोई रह गया है तो आप मुझे वो आप बता सकते हो, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। या फिर मेरे हिसाब से तो सब कुछ यहाँ पे कवर हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी थे वो सब। और फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ क्वेरी रहेगी, वो क्वेरी के लिए भी हम आपके लिए यहाँ पे रेडी है। तो क्वेरी भी आपकी कोई भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर सीधा व्हाट्सएप से मुझे कनेक्ट करिए, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन आपको 100% हम देने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड।